कनाडा ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बड़े बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब उसका पूरा फोकस उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर रहेगा जो देश की इकोनॉमी और हेल्थ केयर से लेकर टेक्नोलॉजी तक की ज़रूरतों को सीधा पूरा कर सकते हैं। नए अपडेट्स के तहत अब डॉक्टर, रिसर्चर्स और स्किल्ड वर्कर्स को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है ताकि लेबर शॉर्टेज को जल्दी और बहुत इन्फ्लुएंशियल तरीके से पूरा किया जा सके। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कनाडा ने कौन कौन सी नई इमिग्रेशन कैटेगरी शुरू की हैं, किन प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, कौन से सेक्टर्स में डिमांड बढ़ रही है और इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के लिए सिस्टम कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह कैंडिडेट्स को परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ ले जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा ने अपडेटेड एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज के तहत मेडिकल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और सीनियर मैनेजर्स को खास फोकस में रखा है, खासकर वो लोग जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले कैंडिडेट्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि कनाडा के बाहर की फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज को सपोर्ट किया जा सके। ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि कनाडा अपनी लेबर नीड्स को लैंग्वेज और स्किल दोनों के आधार पर बैलेंस करना चाहता है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है उनमें हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज, स्किल्ड ट्रेड्स जैसे कारपेंट्री और प्लम्बिंग, एजुकेशन फील्ड, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोफेशनल्स शामिल हैं। इनमें पायलट्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स और इंस्पेक्टर्स जैसे रोल्स भी आते हैं, जहां स्किल्ड मैन पावर की लगातार डिमांड बनी रहती है। सरकार ने कुछ नए पाथवेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अब फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स जिनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसी तरह रिसर्चर्स और सीनियर मैनेजर्स के लिए भी डेडिकेटेड पाथवेज दिए गए हैं ताकि हाई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। एक और नया रूट उन फॉरेन मिलिट्री प्रोफेशनल्स के लिए रखा गया है जो कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काम करते हैं, जिसमें मिलिट्री डॉक्टर्स, नर्सेज और पायलट्स जैसे रोल शामिल हैं। कनाडा का ये पूरा इमिग्रेशन मॉडल इस बात पर बेस्ड है कि कंट्री की लेबर फोर्स ग्रोथ का बड़ा हिस्सा अब इमिग्रेशन से पूरा हो रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जो भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स आए वो अराइवल के तुरंत बाद इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। यही कारण है कि एक्सप्रेस एंट्री को लगातार मोर टारगेटेड और कैटेगरी बेस्ड बनाया जा रहा है। इस सिस्टम में कैंडिडेट्स को पहले एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर करना होता है और फिर 3 मेन टाइप्स के ड्रॉज होते हैं। जनरल ड्रॉ में हाईएस्ट सीआरएस स्कोर वालों को इनवाइट किया जाता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ में किसी खास इमिग्रेशन स्ट्रीम के कैंडिडेट्स को चुना जाता है और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स की जरूरत के हिसाब से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इस पूरे सिस्टम का मतलब ये है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि ये सही कैटेगरी, सही एक्सपीरियंस और लैंग्वेज एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासकर हेल्थ केयर, स्टेम और एजुकेशन बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कंपटीशन भी इक्वली स्ट्रांग रहता है। कनाडा ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में कैटेगरी बेस्ड इनविटेशन राउंड्स पूरे साल चलते रहेंगे ताकि लेबर शॉर्टेजेस को जल्दी फिल किया जा सके। साथ ही फ्रेंच लैंग्वेज और हाई डिमांड सेक्टर्स के कैंडिडेट्स को लगातार प्रायोरिटी मिलती रहेगी। इस तरह एक्सप्रेस एंट्री अब सिर्फ पॉइंट सिस्टम नहीं रह गया बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड टैलेंट सिलेक्शन मॉडल बन चुका है, जहां कनाडा अपने इकोनॉमिक गोल्स के हिसाब से ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।